अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का मैथ्स का चैप्टर 2 डेसिमल। ये है टर्म 2 का चैप्टर 2। चलिए समझते हैं डेसिमल क्या होता है। सबसे पहले देखिए, वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं कि देयर आर सम यूनिट्स स्मॉलर देन वन। वन से भी छोटा, एक से भी छोटी कुछ नंबर्स होती हैं। दीज आर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। इसे कहते हैं 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा। टेंस को हम जो शो करते हैं मैथ्स में, वो जीरो शो करते हैं। 10वें हिस्से को 0.1, 0.1 या 0.1। 1/10 प्रेजेंट, 1/10 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। अगर एक चीज को हम 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो उसका एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा 1/10, या इसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं 0.1, या इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं हम 1/10। ये देखिए, तीनों तरीके से हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसे 1/10 भी कह सकते हैं, 0.1 भी कह सकते हैं, या 1/10 भी कह सकते हैं। 10 टुकड़ों में से एक टुकड़ा। सिमिलरली 3/10 प्रेजेंट 3/10। अगर तीन टुकड़ों की बात करेंगे हम 10 में से, तो वो हो जाएगा 3/10, या इसे हम लिखेंगे 0.3, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 3/10। हंड्रेड्स में क्या होता है, देखिए 0.01 हो जाता है, एक जीरो बढ़ जाता है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगी। 100 में पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 डिजिट रहेंगी। 100 प्रेजेंट 1/100 इक्वल पार्ट्स। अगर 100 किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाए तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो 100 को प्रेजेंट करेगा। उसको लिखेंगे हम 0.01। या फिर देखिए, अगर ये इतने पार्ट 30 और ये 35 पार्ट्स की बात अगर हम करेंगे तो वो कहलाएगा 35 हंड्रेड्स, या उसे कहेंगे 0.35। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। थाउजेंड्स क्या होगा, 1000। अगर किसी चीज को 1000 टुकड़ों में डिवाइड कर दी जाए तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा थाउजेंड्स, थाउजेंड। तो 1000 represent one of 1000 equal parts of a whole. In the same way, 100,000 represent 100 of 1000 equal parts of a whole. देखिए यहाँ पर लिखा है 1/100 और 100। अगर 100 हिस्सों में बांटा गया है तो उसका एक टुकड़ा। ये देखिए, ये हो गया 100,000 और ये हो गया आपका 100। यह एक बॉक्स जो है ये 100 को प्रेजेंट कर रहा है, और 1000 को शो करते हैं 0.001। ये और आगे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, अभी अगर नहीं आ रहा है तो। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखिए प्लेस वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 ऐसा होती है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आप, ये जो एक नंबर अगर है 2.3562, 2.3562, पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद जो भी नंबर आती हैं उनको हम 1000, 100 इस तरीके से नहीं बोलते। सारे नंबर को हम अलग अलग बोलते हैं, जैसे 2.3562। तो वन के बाद जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए वंस के प्लेस पर जो नंबर आ रही है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये लाइन पर देखिए, ये डेसिमल पॉइंट आ गया हमारा, दशमलव जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद जो नंबर, पहली नंबर आएगी वो कहलाएगी टेंथ। उसके बाद वाली नंबर कहलाएगी हंड्रेड्स, और उसके बाद वाली थाउजेंड्स, और उसके बाद वाली 10,000। यहाँ पर देखिए, पॉइंट के बाद पहली नंबर 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 है, 5 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 6 यहाँ आ जाएगा, और ये फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2.3562 is read as 2.3562। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए फैलाकर अगर हमें लिखना है तो डेसिमल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए हम लिखते हैं 2.3562, और डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 0.1 से, 5 का मल्टीप्लाई 0.01 से, 6 का मल्टीप्लाई 0.001 से, और फिर 2 का ये आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई 0.0001 से करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जो पहली नंबर है उसका मल्टीप्लाई 0.1 से करते हैं, दूसरी नंबर का मल्टीप्लाई 0.01, तीसरी नंबर का 0.001, और चौथी नंबर का 0.0001 से करेंगे। राइटिंग डेसिमल एज फ्रैक्शन के रूप में लिखना। डेसिमल को कैसा लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन के रूप में, जैसा हमने पढ़ चुके। फ्रैक्शन यानी होता है बटे वाली नंबर, ऊपर एक नंबर होती है, नीचे एक नंबर, बीच में बटे होता है। ऐसी नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर का डिनोमिनेटर कहलाता है, नीचे का न्यूमरेटर, और बीच में बाय होता है। ये एग्जांपल है, देखिए पॉइंट, ये देखिए एग्जांपल है, राइट 0.6 एंड बी है 0.45 फ्रैक्शन। 0.6 को और 0.45 को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज टेंस। टेंस की यहाँ उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पॉइंट के बाद पहला जो प्लेस होता है वो टेंस का होता है, दूसरा 100 का होता है, तीसरा 1000 का होता है। तो 6 की प्लेस वैल्यू टेंस है, तो उसको क्या करेंगे, 6 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, आंसर आ जाएगा 3/5। तो जो 0.6 है उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 3/5। इस तरीके से 0.045 को हम लिख सकते हैं 45/100।
क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, इसलिए हम 2 डेसिमल की जगह 2 0 लगा देंगे 1 लिखकर, तो 45/100 हो जाएगा। तो ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 9 45 और 5 2 10 और 0 का 0, ये आ जाएगा 9/20। चलिए, राइटिंग डेसिमल एज मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर ग्रुप में कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर जैसे 7.25 को लिखना है तो 7 अलग कर देंगे और 0.25 अलग कर देंगे। अब जो 0.25 है ये क्या है, ये हंड्रेड्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, तो 25/100 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ गया ये। और ये 7.25 जो था, अब इसमें क्या करेंगे हम, 7 को 7 लिख देंगे और जो 0.25 की जगह क्या आ गया है, 1/4 आ गया, तो प्लस करके उसको यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 7 एंड 1/4। राइटिंग फ्रैक्शन एज डेसिमल, डेसिमल ग्रुप में फ्रैक्शन को लिखना, अब उल्टा करेंगे हम, ये 3/10 है, तो जब 10 है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 टेंथ्स में बदल जाएगा, ये 0 की जगह 3 हो जाएगा और ये 1 जाकर यहाँ पॉइंट के रूप में लग जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए 0.125 यानी 1/8, 0.2 यानी 1/5, और यहाँ पर देखिए 35/100 है। तो जब भी किसी नंबर के बटे में 100 या 10 या 1000 होता है, तो जितने जीरो होते हैं उतने जीरो के बाद में पॉइंट को लगा देते हैं 1 के प्लेस पर, जो 1 जो यहाँ पर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये 5 की जगह पर ये 0 ये 5 के प्लेस पर आ जाएगा, ये 0 ये 3 के प्लेस पर आ जाएगा और ये 1 की जगह पर यहाँ पर आकर पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.35। 3 टेंस एंड 5 हंड्रेड्स हो जाएंगे। 9/25 में देखिए 5 की जगह पर क्या जाएगा, इसको हम पहले 100 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में। तो अगर हम नीचे 100 ले आए तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, और नीचे 100 लाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, और जब नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमें नया फ्रैक्शन मिल जाएगा 36/100, यानी 9/25 को हम लिख सकते हैं 36/100। और ये जो 100 आ गया अब नीचे, अब क्या करेंगे हम, ये 0 की जगह 6 आ गया, ये 0 की जगह पर 3 आ गया और ये 1 की जगह पर आ जाएगा पॉइंट यानी डेसिमल, तो हमें जो डेसिमल मिलेगा वो होगा 0.36। अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, डेसिमल को जोड़ना और घटाना। चलिए बहुत सिंपल है, ऐड 1.6 एंड 0.5, इनको प्लस करना है तो 1.6 यहाँ लिखेंगे, 0. यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आएगा हमेशा, चाहे इस तरफ कितने ही नंबर हो चाहे उस तरफ भी कितने ही नंबर हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, इसका हमेशा ध्यान। तो ये हो जाएगा देखिए 6 और 5 11, 11 का 1 यहाँ पर आ जाएगा और जो 1 है ये कैरी ओवर 1 यहाँ चला जाएगा और ये 1 और 1 और 0 मिलाकर हो जाएगा 2 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट्स लाइंड अप होगा, बिल्कुल एक के नीचे एक आएगा, ऊपर के नंबर का पॉइंट, नीचे के नंबर का पॉइंट और आंसर का पॉइंट, ये हमेशा एक ही लाइन पर होंगे, हमेशा ध्यान रखिए। तो आंसर आ गया 2.1। अब देखिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 1.8 फ्रॉम 2.5, 1.8 को घटाना है 2.5 से, 2.5 को हम लिख देंगे ऊपर और 1.8 को लिख देंगे नीचे। अब देखिए 5 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 छोटा है 8 बड़ा है और छोटी नंबर से बड़ी नंबर माइनस नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, इस 2 से हम 1 को बोरो करके लाएंगे और यहाँ पर लाके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ बच जाएगा 7 और यहाँ जो था 2 से हमने 1 यहाँ पहुंचा दिया था बोरो करके, तो अब यहाँ बच गया 1, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। ये देखिए पॉइंट, डेसिमल पॉइंट तीनों लाइंड अप है यहाँ पर, यहाँ भी ये देखिए पॉइंट और ये पॉइंट तीनों लाइंड अप है, ये आ गया आंसर आपका 0.7। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, राइट ईच एज डेसिमल, इन सबको डेसिमल के रूप में लिखना है, 3.10, 3/10, 35/100, 9 एंड 1/10 और 7 हंड्रेड्स, ये तीनों चारों फॉर्म में आपको दे दिया है, इनको हमें डेसिमल में बदलना है, कैसे बदलेंगे देखते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए है 3/10, तो क्या हो जाएगा, जैसा अभी हमने समझा था कि ये 0 के प्लेस पर ये 3 आ जाएगा और ये 1 की जगह पर यहाँ जाकर पॉइंट लग जाएगा और उसके पहले एक 0 बढ़ा देते हैं हम पॉइंट के पहले, तो ये आंसर आ जाएगा 0.3। इस तरीके से 35/100 में क्या होगा, ये 0 की जगह 5 आ गया, ये 0 की जगह 3 आ गया और ये 1 की जगह पर जाकर पॉइंट लग जाएगा, दशमलव 0.35 आ गया। 9 एंड 1/10 को हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम सिंपल डेसिमल में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका नीचे वाली नंबर का, जब मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको सिंपल फ्रैक्शन बदलने के लिए हम नीचे वाली नंबर का बाजू वाली नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, और जो ऊपर वाली नंबर होती है न्यूमरेटर उसको हम प्लस कर देते हैं, ये प्लस हो गया देखिए, और जो डिनोमिनेटर है वो जैसा का वैसा ही रहता है। तो हमें जो नया फ्रैक्शन मिला वो मिला 10 9 90, 90 प्लस 1 यानी 91, 91/10, ये आ गया देखिए 91/10 आ गया। अब चूंकि ये सिंपल हो गया तो अब ये 0 की जगह पर ये 1 आ जाएगा और ये 1 जाकर यहाँ पॉइंट के रूप में लग जाएगा 9 और 1 के बीच में, तो आंसर मिलेगा हमें 9.1। नंबर 4 देखिए 7/100, तो क्या हो जाएगा, ये 0 की जगह ये 7 आ गया, इस 0 के प्लेस पर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और ये 1 की जगह पर पॉइंट लगाएंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 0.07 और पॉइंट के पहले हम एक 0 ऑटोमेटिक लगा देते हैं, तो आंसर हो गया 0.07। चलिए बी देखते हैं।
बी में विच ऑफ द टू नंबर्स इज ग्रेटर, इनमें से कौन सी नंबर बड़ी है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच कलर डिजिट, कलर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू भी लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए 0.5 इज ग्रेटर देन 0.48, 0.5 बड़ा है 0.48 से, क्यों, क्योंकि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.48, क्योंकि 0.5 0.48 से बड़ा है, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0.5 इज 5 टेंथ्स, 5 की जो वैल्यू है ये 5 टेंथ्स है, और यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू 4 की वो है 4 टेंथ्स, तो ये जाहिर सी बात है 0.5 बड़ा होगा। नंबर 2 में देखिए 1.5 इज ग्रेटर देन 0.95, क्यों बड़ा है ये, 1.5 इज ग्रेटर देन 0.95, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 1, यहाँ पर जो लाइन खींची 1 के नीचे तो उसकी प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 1। याद रखिए पॉइंट के इस तरफ जो नंबर आएंगी उनकी वैल्यू है 1, 10, 100, 1000, जैसा हम आमतौर से पढ़ते हुए आए अभी तक, लेकिन पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू रहेंगी उनमें th बढ़ जाएगा, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। नंबर सी देखिए, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन डेसिमल, डेसिमल के रूप में लिखना है फ्रैक्शंस को, 1/2, 1/4, 1/20 को कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। देखिए 1/2 इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमें नीचे 10 मिल जाएगा, नीचे हमें 10 लाना है, 10, 100 या 1000 लाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 से 10 आ जाएगा, लेकिन जब हम नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 का जब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा। अब हमें डेसिमल मिल गया 5/10, अब बहुत ईजी हो गया हमारे लिए सॉल्व करना, जीरो की जगह पर ये 5 आ जाएगा और ये 1 या 1 की जगह पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 0.5 और उसके पहले हम एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 1/4 को करना है तो हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे 100 लेकर आएंगे। 100 कैसे ला सकते हैं हम, 4 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा, लेकिन अगर नीचे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 4 25 से 100 आ गया और ऊपर 25 1 से 25 आ गया, नया डेसिमल मिल गया हमें 25, नया फ्रैक्शन 25/100 मिल गया। अब देखिए जीरो की जगह 5 लग जाएगा, ये जीरो की जगह 2 लग जाएगा और ये 1 की जगह पर पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.25। 1/20 में क्या करेंगे हम, 20 की जगह पर हमें 100 लाना है, 100 लाने के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 100 आ गया, लेकिन नीचे 5 का करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 1 5 आ जाएगा, 5/100 हो गया। अब देखिए इस जीरो की जगह पर ये 5 आ जाएगा, इस जीरो की जगह पर हम एक जीरो बढ़ाएंगे और 1 की जगह पर डेसिमल लाएंगे, तो ये आ गया आंसर आपका 0.05। चलिए डी देखते हैं। डी में करना है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल, अब उल्टा करना है, फ्रैक्शन नहीं वही है सेम, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, इसमें ऑलरेडी पहले से 10, 100, 1000 इसने करके दे दिया है हमको और इजी कर दिया है इसमें। 7/10 है तो बिल्कुल सिंपल है, ये जीरो की जगह 7 आ गया, 1 की जगह पर पॉइंट आ जाएगा। 33/100 में क्या होगा, ये जीरो की जगह पर 3, ये जीरो की जगह पर 3, ये 1 की जगह पर पॉइंट आ जाएगा। 863/1000 में क्या होगा, ये जीरो की जगह पर 3, इस जीरो की जगह पर 6, इस जीरो की जगह पर 8 और इस 1 की जगह पर पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया आपका 0.863। और बिल्कुल ऐसे ही करना है। मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं चलिए, मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, 10 1 10 और 7 17 हो जाएगा, 17/10 आ जाएगा फ्रैक्शन, ये देखिए 17/10 आ गया। अब ये जीरो की जगह पर 7 आ गया और ये 1 की जगह पर पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.7। चलिए ई देखते हैं, फाइंड ईच सम ऑफ और डिफरेंस, इन सबका सम करना है या डिफरेंस निकालना है, यानी प्लस करना है या माइनस करना है, जैसा निशान लगा है वैसा सॉल्व करना है। 2.9 प्लस 4.2, 9.4 माइनस 8.3, इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा करें। ये देखिए 2.9 में 4.2 को प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, लाइन अप रहेगा हमेशा पॉइंट, इसको ध्यान रखिए आप, डेसिमल पॉइंट। तो 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11, 11 का 1 यहाँ आ जाएगा और कैरी ओवर 1 यहाँ चला जाएगा। अब 1 2 और 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, आंसर मिल गया हमें 7.1। चलिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9.4 माइनस 8.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा, 9 माइनस 8 करेंगे 1 आ जाएगा, आंसर आ गया 1.1। चलिए ये बिल्कुल सिंपल है, 7 और 5, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 1 और 4 मिलकर 6 हो गया, आंसर मिल गया 6.2। और ये भी ऐसे ही करना है और ये भी ऐसे ही करना है, बहुत इजी, बिल्कुल जैसा आप करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही करना है, बस इसमें डेसिमल का ध्यान रखना है। चलिए लाइक एंड अनलाइक डेसिमल देखिए, यहाँ पर लाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, जिसकी डेसिमल प्लेस, जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइक डेसिमल कहलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 एंड 3.1, 17.3 एंड 102.5 विद द 1 डेसिमल प्लेस, इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है। डेसिमल के बाद देखिए 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर है, सब जगह 1। यहाँ देखिए 2 नंबर है, 2 2 2 सब जगह डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ सब जगह डेसिमल के बाद 3 नंबर है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल के नंबर्स अलग अलग होती हैं। देखिए यहाँ से 0.5, यहाँ एक ही नंबर डेसिमल के बाद, यहाँ 0.25 में 2 नंबर है, यहाँ 1.352 में 3 है, यहाँ 12.51 में 2 है।
ये अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे। चेंज टू अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। अनलाइक को लाइक में कैसे बदला जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे 0.5 है, इसको हम 0.5, 0.25, 1.352 और 12.51 को सेम डेसिमल में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, 0 को बढ़ा देंगे। 2 zeros प्लेस्ड, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दीजिए, ये तो ऑलरेडी 3 है और यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये देखिए अब डेसिमल के बाद तीनों में 3 हो गए। क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं हम, कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 0.1 यानी 1/10 और 0.10 यानी 10/100, ये हो गया, ये भी आएगा 1/10 ही आएगा। ये देखिए जीरो बढ़ गया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.1 की जितनी वैल्यू थी उतनी 0.10 की, 100 की भी उतनी आएगी, 1000 कितने भी बढ़ा लें इतनी ही वैल्यू आएगी। चलिए कंपेयरिंग डेसिमल, अब डेसिमल को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, हमें एक डेसिमल की दूसरे डेसिमल से। एग्जांपल 1 देखिए, कंपेयर 42.5 एंड 42.1। 42.5 और 42.1 को कंपेयर करते हैं। 42.5 देखिए क्या है और ये 42.1 है। इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, सबसे पहले हम डेसिमल के नीचे डेसिमल को लाएंगे तब कंपेयर करेंगे हम। तो ये देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आने पर 42 और 42 ये तो सेम दिखाई दे रहा है हमको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 5 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो 5 जो आ रहा है ये क्या हो जाएगा, बड़ा है और 1 छोटा है। तो देन स्टार्टिंग एट द लेफ्ट फाइंड द फर्स्ट प्लेस वेयर द डिजिट डिफर कंपेयर द डिजिट। तो यहाँ से हम डिजिट को बड़ा पता करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये 42 तो सेम था, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट हमने देखी उससे हमें पता चल गया कि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। नंबर लाइन का भी हम यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये 42 हो गया, उसके बाद अगली नंबर 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, तो आगे जैसे 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 हम बढ़ते जाएंगे हमारी नंबर बड़ी होते जाएंगी। चलिए और देखते हैं, आगे समझते हैं। एग्जांपल 2 देखिए, कंपेयर 76.35 एंड 9.99। बिल्कुल सिंपल है, पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन द अबव डेसिमल। 76 क्या है, अब सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखेंगे हम, लेफ्ट साइड में 76 है और यहाँ पर 9 है, तो लेफ्ट साइड अगर बड़ा है तो वो डेसिमल बड़ा होगा, तो 76 बड़ा है इसलिए 76.35 बड़ा होगा, 9.99 में 9 छोटा है तो ये वाला डेसिमल छोटा होगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है डेसिमल का, और लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तब हम राइट हैंड साइड देखेंगे और राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट भी सेम होगी तो फिर हम सेकंड डिजिट देखेंगे। जैसे ये एग्जांपल आ रहा है देखिए 52.05 और 52.5, इसको कंपेयर करना है। तो 52.5 सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड में यहाँ भी 52 है, यहाँ भी 52 है, लेकिन यहाँ देखिए जो डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी नंबर को बड़ा मानेंगे, तो 5 बड़ा है इसलिए 52.50 बड़ा होगा और 52.05 छोटा होगा। ऑर्डरिंग डेसिमल, डेसिमल को ऑर्डर में जमाना, क्रम में जमाना। यहाँ देखिए आप, ऑर्डर 15, 14.95, 15.8 एंड 15.01 फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े के क्रम में जमाना है इनको हमको। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 15 के आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट करके 2 0 0 लगा देंगे। इनको हमको नंबर को समझना है हमें, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाकर किसी भी नंबर में कितने भी 0 हम बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14.95 तो पहले से ऑलरेडी है, 15.8 में 1 0 कम लग रहा है तो 1 0 बढ़ा देते हैं, और 15.01 में ऑलरेडी 2 नंबर है। अब देखिए हमें यहाँ पर एक से नंबर दिखाई देने लगे, अब हम आसानी से समझ सकते हैं कौन सी नंबर बड़ी है कौन सी नंबर छोटी है। तो लीस्ट यानी होता है कम और ग्रेटेस्ट यानी होता है बड़ा, तो ग्रेटेस्ट यानी बड़ा सबसे पहले लिखना है हमको, सॉरी लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है 14, तो 14 छोटा हो गया, सबसे पहले हम 14.95 को लिख देंगे निकाल कर बाहर कि भैया ये सबसे छोटा हो गया है। अब जो है 3 बच रहे हैं, कौन कौन, 15, 15.8 और 15.01, इन तीनों में कंपेयर करेंगे हम कैसे, इनकी सबसे पहली वाली डिजिट देखेंगे। तो यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 0 है। अब चूंकि 8 आ गया, 8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 8 को हम उठाकर सबसे आखिरी में लिख देंगे। अब जो हमारे पास दो सेम नंबर बच रहे हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, अब हम देखेंगे दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर में क्या है, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 0 वाला छोटा हो जाएगा, 1 वाला बड़ा हो जाएगा, तो 0 वाला पहले आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया 15.00, या इसको हम 15 भी लिख सकते हैं, और दूसरा फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा 15.01, और लास्ट में ये चला गया 15.8। ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। इस तरीके से हमने ये चारों नंबर को ऑर्डर में सेट कर दिया है। एक्सरसाइज 2.2 में देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ अनलाइक डेसिमल टू वन ऑफ लाइक डेसिमल।
अनलाइक को लाइक में बदलना है, बिल्कुल इजी, देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए 0.32 चेंज टू लाइक डेसिमल में कैसे बदलेंगे हम, इसके आगे हम जीरो बढ़ा देंगे। देखिए पॉइंट के बाद हमें सारी नंबर में तीन तीन डिजिट कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 0.320, 1.510, 1.300, 5.145, 12.000 और 15.300। यहाँ देखिए दशमलव के बाद पॉइंट के बाद हर जगह हमने तीन डिजिट कर दी है। इससे क्या हो गया, ये डेसिमल क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया, लाइक डेसिमल बन गया ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कंपेयर ईच पेयर ऑफ डेसिमल। यहाँ हमें निशान लगाना है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो 0.2 जो है ये छोटा है 2.0 से, 0.2 इज लेस देन 2.0। क्यों है ये, क्योंकि 0.2 और 2.0 बोथ फर्स्ट डिजिट आर कंपेयर्ड। पहली डिजिट को हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, पॉइंट के पहले पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ 0 है देखिए, और यहाँ पॉइंट के लेफ्ट में 2 है, तो जाहिर सी बात है 0 छोटा है 2 बड़ा है, तो 0 वाली नंबर छोटी होगी, 2 वाली बड़ी बड़ी होगी। तो ये हो जाएगा 0.2 इज लेस देन 2.0। नोक हमेशा छोटी की तरफ, इसको ध्यान रखिए, हमेशा नोक जो होती है हमेशा छोटी की तरफ होती है, छोटी नंबर की तरफ होती है। 3.3 और 3.30 ये क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए 3.3 चेंज लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल में जब हम बदलेंगे तो 3.3 भी 3.30 हो जाएगा, और 3.30 तो ऑलरेडी है ही। फिर क्या है देखिए 0.08 इज लेस देन 0.8, ये 0.08 छोटा है 0.8 से। क्यों छोटा है, यहाँ देखिए हम देखेंगे 0.8 को सबसे पहले हम लाइक डेसिमल में बदलेंगे, तो 0.8 को लाइक डेसिमल में बदलने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक जीरो और, तो हमारे जो डेसिमल मिलेंगे वो होंगे क्या, 0.80 और 0.08। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का, तो यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। राइट हैंड साइड में पहली डिजिट देखेंगे, पहले डिजिट यहाँ 8 है यहाँ 0 है, तो जाहिर सी बात है 8 वाली बड़ी होगी 0 वाली छोटी होगी, तो 0 इज लेस देन 8, इसलिए ये छोटा होगा इससे। बिल्कुल सिंपल है ये। चलिए नंबर 3 देखते हैं। ऑर्डर ईच सेट ऑफ डेसिमल फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े के क्रम में जमाना है हमको लीस्ट टू ग्रेट, छोटे से बड़ा। इनमें सबसे पहले छोटे नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कौन बड़ी है कौन छोटी। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट 16 चेंज इनटू डेसिमल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लाइक डेसिमल में बदलेंगे, सारी नंबर के डेसिमल को सेम करेंगे। तो यहाँ देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 16.00 लिख सकते हैं, और 16.20 लिख देंगे ये दूसरी वाली नंबर को। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 पॉइंट। अब सबसे पहले क्या करना है, 16 वाली कितनी नंबर है हमारे पास, 16 वाली 3 नंबर है, 1 2 और ये 3, तो ये तीनों को अलग कर देंगे हम और 15 वाली को अलग कर देंगे, तो 15 वाली सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर। 15.99 सबसे छोटा, ये तो अलग ही समझ में आ रहा है, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। अब 15 पॉइंट से बड़ी नंबर इन तीनों में कौन सी है वो निकालना है, तो 16.00 जो आएगी ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी, फिर 16.02 ये जो है ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी, और 16.20 ये जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगी। इस तरीके से कैसे अरेंज हो जाएंगी नंबर, ये सबसे छोटी 15.99, उससे बड़ी 16, उससे बड़ी 16.02 और उससे बड़ी 16.2। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दो डिजिट दिख रही है हमें, एक दो नंबर में 5 है और दो नंबर में 4 है, तो जाहिर सी बात है ये 4 वाली दोनों नंबर छोटी होंगी और ये 5 वाली दोनों नंबर बड़ी होंगी। अब सबसे पहले हम 4 वाली में डिसाइड कर लेते हैं कौन सी बड़ी है, तो सबसे पहला नंबर देखेंगे हम यहाँ डेसिमल के बाद, यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा, तो ये 4.45 सबसे छोटा हो जाएगा, ये देखिए 4.45 सबसे पहले आ गया, फिर उससे बड़ी 4.994 आ गई। फिर आप 5 वाले डिजिट में देखेंगे हम, 5 तो सेम है, फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगी 5.545 उससे बड़ी, और सबसे बड़ी 5.6 ये लास्ट में आ जाएगी। चलिए नंबर 4 देखते हैं। ऑर्डर ईच सेट ऑफ डेसिमल फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, अब उल्टा करना है, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट करना है, मतलब पहले बड़ी लिखेंगे फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। वही पैटर्न पर हम काम करेंगे, लेकिन बस अब हमें यहाँ पर उल्टा लिखना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी नंबर कौन सी देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो गया बराबर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड का फर्स्ट नंबर देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर में यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो तीन जगह 1 हो गया एक जगह 0 हो गया, तो ये नंबर तो हमारी बाहर निकल गई सबसे पहले, ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी। इसको उठाकर हम क्या करेंगे सबसे अलग लिख देंगे। अब ये जो तीन नंबर है इनमें देखेंगे हम, इनमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, इनमें सबसे छोटी हो जाएगी 2.111, ये सबसे बड़ी नंबर होगी 2.111। फिर उससे छोटी ये वाली होगी जिसमें 2 1 लगे हैं क्योंकि उसके बाद एक 0 लग जाएगा, और तीसरी नंबर पे आ जाएगी 2.1 क्योंकि उसके बाद 2 0 लग जाएंगे जब इसको लाइक डेसिमल में बदलेंगे हम। और सबसे आखिरी में तो पहले हमने इसको पहले ही निकाल लिया था, ये जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 2.111 इज ग्रेटर देन
2.110 इज ग्रेटर देन 2.100 इज ग्रेटर देन 2.010। इस तरीके से ये बी में भी इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा ग्रेटेस्ट टू लीस्ट का। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना। एक्सरसाइज 2.3 में देखिए क्या है, फाइंड ईच सम ऑफ सम और डिफरेंस। सम निकालना है और डिफरेंस निकालना है, बहुत इजी है। सम में जोड़ना है, डिफरेंस में माइनस करना है। कैसे करना है चलिए देख। सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट लाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को हमें लाइन अप करना है। डेसिमल एक के नीचे एक आएंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी नंबर हो, राइट हैंड में जितनी भी नंबर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट्स हमारे डेसिमल पॉइंट जो है वो लाइन अप होगा। सेकंड पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है, सेकंड स्टेप, वी हैव टू annex zeros so that each decimal has the same number of decimal place। हम जीरो बढ़ा देंगे ताकि हमारे जो है लाइक नंबर लाइक डेसिमल बन जाए। नॉट नीड टू बी रिटर्न, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। और थर्ड हमें जो ध्यान रखना है चीज का वो है यूज प्लेस वैल्यू टू कंपेयर द डेसिमल। डेसिमल कंपेयर करने के लिए हम प्लेस वैल्यू का यूज करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पर है 0.132 और 0.021। तो सबसे पहले 2 और 1 क्या हो जाएगा, सॉरी इसको माइनस करना है। तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और 0 माइनस 0 0। आंसर आ गया हमारा 0.111। इसको प्लस करना है तो 8 और 1 9 आ गया, 7 और 2 9 आ गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट देखिए, तीनों पॉइंट सेम रहेंगे और 3 और 0 3 आ गया, आंसर आ गया 3.99। यहाँ पर देखिए 8 और 2 10, 10 का 0 यहाँ जाएगा, कैरी ओवर 1 यहाँ जाएगा, फिर 1 3 और 2 हो गया 6 और 1 और 1 2, 26.0 आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही इन सबको करना है, कैरी ओवर आ जाएगा और अगर माइनस है तो बोरो भी लेना पड़ सकता है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 में देखिए क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल का। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है बिल्कुल। देखिए ये देखिए 7 1.2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हम आमतौर से करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, बस पॉइंट कहाँ आएगा इसका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 14 का 4 लिखा हमने, कैरी ओवर 1 यहाँ ऊपर चला गया और 7 1 7 और 1 कैरी 4 मिलाकर 8 हो गया, 84 आ गया हमारा। अब हमें ये ध्यान रखना, देखिए देयर इज वन प्लेस टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। पॉइंट के बाद जितनी नंबर है हमारे पास, उतने पॉइंट उतनी नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, 1 नंबर है, यहाँ भी हम 1 नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 8.4। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है, 0.9 में क्या होगा, 4 9 जा 30, 6 का 6 यहाँ जाएगा, वो कैरी ओवर 3 ऊपर आ जाएगा, 4 0 जा 0 0 और 3 3 यहाँ जाएगा, 36 आंसर मिल गया। यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के पहले हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। बिल्कुल सेम ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ देखिए थोड़ा अलग आ रहा है। अब आपका जो 0.7 और 0.4, अब यहाँ दोनों जगह डेसिमल दिए हुए हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए जैसा हम करते हैं। 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी ओवर 2 और 4 0 जा 0 0 और 2 2 2 28 आ गया और 0 7 जा 0 0 7 जा 0 हो जाएगा। सब इसको प्लस प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 028। अब क्या करना है हमें, देखिए आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं वो देखना है दोनों नंबरों में। तो पहली वाले नंबर में देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट और 1 डिजिट हो गए 2 डिजिट। अब 2 डिजिट के पहले हमको डेसिमल लगाना है। तो ये देखिए 1 और ये 2 डिजिट के पहले यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ भी देखिए सेम है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो यहाँ आंसर में ये देखिए 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। और यहाँ भी देखिए आप 2 डिजिट यहाँ भी आ रही है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। तो जब डबल डिजिट में डेसिमल होगा तो हम यहाँ के डिजिट भी गिनेंगे, यहाँ के भी गिनेंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे। इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी ओवर 2, 7 0 जा 0 0 और 2 2 आ गया। ये 8 के नीचे सेकंड स्टेप में 0 आ जाता है। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे हम। 3 4 जा 12, 12 का 2 ये आ गया, कैरी ओवर 1 यहाँ आ जाएगा। 3 0 जा 0 0 और 1 1 आ गया। अब इनको प्लस कर देंगे, 8 और 0 8 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, 1 का 1 आ गया। फिर पॉइंट देखेंगे हम, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, 2 डिजिट हो गई, 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। और बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी में भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखते हैं क्या करना है। 9.38 इंटू 10, 100 और 1000। ये मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी होता है। देखिए कैसे करेंगे, सिर्फ पॉइंट को सरकाना है आपको। देखिए 9.38 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक पॉइंट हमारा इस तरफ सरक जाएगा। जो ये पॉइंट है इस जीरो में, 10 में कितने जीरो है, एक जीरो, इसलिए ये एक पॉइंट सरक जाएगा, तो 93.8 आ जाएगा। और उसके बाद चाहें तो हम जीरो लगा सकते हैं। 100 में क्या होगा, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट सरक जाएंगे इस तरफ, तो 93.80 से 2 पॉइंट सरकेंगे तो एक ये और एक ये,
यहाँ 0, यहाँ आकर पॉइंट लग जाएगा, ये देखिए लग गया 9380.000। कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 करना है तो 1000 में 3 जीरो है, तो ये डेसिमल सरकेगा कितने प्लेस, 3 प्लेस सरक जाएगा। और ये देखिए मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया 2940। यहाँ देखिए इसके बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कम पड़ रहा है तो एक जीरो बढ़ाएंगे और उसके बाद डेसिमल को लेकर आएंगे, तो 2940 सॉरी 2940.00 आ जाएगा। ये देखिए 2940.00। चलिए एक्सरसाइज 2.5 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर डिवाइड जैसे हम करते थे वैसे ही करना है, बस अब यहाँ ये हो गया है कि पॉइंट बढ़ गया है, डेसिमल बढ़ गया है। तो देखिए 0.5 को से डिवाइड करना है किसको, 4.55 को। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये देखिए 4.55 लिखा हमने, उसके नीचे 0.5 लिख दिया। इसको हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं नीचे जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स को हम हटा देते हैं पूरा उठा के। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अगर हम ऊपर नीचे अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सरक जाएगा, पॉइंट इस तरफ सरक जाएगा। और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 का। ये जो 455 है, 455 में 5 का डिवाइड करेंगे हम। ये देखिए 455 में 5 का डिवाइड किया हमने तो 5 9 जा 45 आ गया, माइनस करे तो 0, ब्रिंग डाउन 5 नीचे आ गया, फिर 5 1 जा 5, ये बच गया 0, क्वोशंट आ गया हमारा 91। तो 45 में जब हमने 5 का डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला, 91। अब हम क्या करेंगे, 91 अपॉन जो हमारा यहाँ हमारा 91 अपॉन 10 आ गया। अब देखिए नीचे 10 आया है तो ये जब हम 10 नीचे आता है और जब पॉइंट में बदलते हैं उसको तो हम क्या करते हैं, ये 0 की जगह पर ये 1 आ जाएगा और ये 1 की जगह पर पॉइंट यहाँ कर लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9.1। यहाँ पर भी देखिए 2.07 को 0.9 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब देखिए 207 हो गया और यहाँ 9 आ गया हमारे पास। अब 207 में 9 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 23। अब 23 जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे फ्रैक्शन को तो हमें मिलेगा 23 अपॉन 10 मिलेगा। अब जब ये होगा इसका 10 नीचे आ गया तो 0 की जगह पर ये 3 आ जाएगा और ये 1 की जगह पर पॉइंट यहाँ कर लग जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 2.3। बिल्कुल ऐसे ही इनको भी करना है। सबसे पहले आप पॉइंट हटाइए। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर को हम फिर डिवाइड कर लेंगे और बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको भी ऐसे ही करना है, देखिए आगे चल के। और नंबर 5 में क्या करना है, देखिए इसको भी सेम वैसे ही करना है। और नंबर 6 7 8 ये सब के सब उसी तरीके से इसी पैटर्न पर सबको डिवाइड करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देखते हैं चलिए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज में क्या होता है, जितनी भी एक्सरसाइज हम ऊपर कर चुके होते हैं सबके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कर चुके हैं आप लोग ये भी। चलिए और देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इस तरीके से हमें ऐड करना है। क्या ध्यान रखना है, हमें पॉइंट को लाइन अप करना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, फर्स्ट नंबर का भी सेकंड नंबर का भी और आंसर का भी पॉइंट सेम टू सेम आएंगे। यहाँ पर देखिए 0.46 0.72 को हमने प्लस किया तो 6 और 2 8 आ गया, 4 और 7 11, 11 का 1 यहाँ आ गया, कैरी ओवर 1 यहाँ आ गया, 1 0 और 0 मिलाकर 1 बन जाएगा, आंसर आ गया 1.18। बिल्कुल सेम इन सबको ऐसे ही करना है। मल्टीप्लाई भी हम कर चुके हैं। क्या करना है हमें, 2 0 जा 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 3 जा 18, 18 का 8, कैरी ओवर 1, 6 0 जा 0, 0 और 1 1 और 6 0 जा 0, इनको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0186। अब डेसिमल देखेंगे हम। यहाँ देखिए कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट, और यहाँ कितने डिजिट है, 3 डिजिट। टोटल हमारे सॉरी 1 डिजिट, टोटल हमारे पास होगी 3 डिजिट। 2 डिजिट यहाँ पर है दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, और यहाँ 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, टोटल 3 डिजिट हो गई। अब हमें 3 के पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 और ये 3 के पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 0.186। बिल्कुल ऐसे ही इनको भी सॉल्व करना है। ये देखिए सारी एक्सरसाइज सॉल्व है यहाँ पर। इसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप, वीडियो को रोक के पॉज करके देख सकते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर वही है, 1.2 डिवाइड बाय 6 करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/10 आ गया। तो 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा। 2 को जब 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। और डिवाइड ये देखिए जो 12 में 6 का हुआ है ये नीचे हमने यहाँ करके दिखा दिया। यहाँ पर भी वही करेंगे, इसका पॉइंट हटाना है हमें, तो हमें 1/10 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बचेगा 232, नीचे आ जाएगा 8। अब 232 में 8 का डिवाइड किया 29 आ गया। अब इसको सॉल्व करने पर 29 आ गया,
और यहाँ 1/10 है तो 29 इंटू 1/10 आ गया, 2/9 हो जाएगा यहाँ। इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को ऐसा करना है, क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरीके से करना है। आप रोक कर वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से देख सकते हैं। वैसे तो आपको एक एग्जाम्पल करने के बाद खुद से ही सारे बगैर देखे बनना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।